शहर कायद में सिक्योरिटी इदारों ने दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। बल्दिया रईस कोट में सिक्योरिटी इदारों और CTD सिंध का कामयाब ऑपरेशन, खुदकुश हमला आवर समेत 3 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई के दौरान 2000 किलोग्राम से जायद बारूदी मवाद भी बरामद कर लिया गया है। आपको बताएं, शहर कायद में सिक्योरिटी इदारों ने दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात मेराज अख्तर की रिपोर्ट में। कराची बड़ी तबाही से बच गया। बल्दिया रईस गोट में दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक्शन। ऑपरेशन के दौरान 2000 किलो से जायद बारूदी मवाद से भरा ट्रक, सिलेंडर्स और ड्रम बरामद करके खुदकश हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया। दहशत गर्दों के ठिकाने से जो चीज़ बरामद हुई हैं उसमें एक अदद मजदा ट्रक जो एक्सप्लोसिव से भरा हुआ और तैयार था, 30 से जायद प्लास्टिक के बड़े ड्रम जिसमें एक्सप्लोसिव था, 5 सिलेंडर जो एक्सप्लोसिव से भरे हुए, 2000 किलोग्राम से जायद बारूदी मवाद, प्राइमर कार्ड्स, डेटोनेटर जो मुख्तलिफ इकसाम के हैं, इन तमाम की बरामदगी कर ली गई है। कार्रवाई इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर हसास इदारे, स्पेशल ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CTD सिंध और बलूचिस्तान की जानिब से की गई। गिरफ्तार खुदकश हमला आवर की निशानदही पर मजीद 2 दहशत गर्दों को गिरफ्तार किया गया। दहशत गर्द पहाड़ी रास्तों से बारूदी मवाद लेकर आए थे। मुख्तलिफ इंटेलिजेंस हसास इदारे, स्पेशल ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CTD सिंध और बलूचिस्तान के इश्तराक से अमल में लाते हुए दहशत गर्दों के इस मंसूबे से नबर्द आज़मा होने के लिए एक हिकमत अमली तैयार की गई और इसके बाद जो दहशत गर्द जो गिरफ्तार हुआ उसकी निशानदही पर कराची के मुख्तलिफ 6 मकामात पर छापे मारे गए और जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद 2 दहशत गर्द गिरफ्तार हुए और जिनके कब्ज़े से भी बारूदी मवाद बरामद कर लिया है। दहशत गर्दों का मकसद कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में हमले करके मुल्क को अदम इस्तेकाम से दोचार करना था। गिरफ्तार दहशत गर्दों का ताल्लुक फितनतुल हिंदुस्तान कलदम BLA मजीद ब्रिगेड कमांडर बशीर ज़ेब ग्रुप से है। मेराज अख्तर, सिटी 21। उधर बल्दिया रईस कोट से धमाका खेज मौत की बरामदगी का मामला, गिरफ्तार दहशत गर्दों की निशानदही पर छापे, मुतअद्दिद अफराद ज़ेरे हिरासत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद में ख़वातीन भी शामिल हैं। धमाका खेज मवाद के लिए सामान कराची के मुख्तलिफ मुकामात से ख़रीदा गया। धमाका खेज मवाद हाई एक्सप्लोसिव्स महारत से तैयार किया गया। डिफ्यूज़ करने में मुश्किलात पेश आईं। डिफ्यूज़ करने वाले अफसरान ने जान पर खेल कर इर्द गिर्द की आबादी को बचा लिया। सिक्योरिटी ज़राए का मज़ीद कहना था कि दहशत गर्दी के लिए कई माह से मनसूबा बंदी जारी थी। दहशत गर्द मौशी सरगर्मियाँ सबोताज करना चाहते थे। मखसूस इलाकों में मशकूक अफराद की नकलो हरकत पर भी नजर रखी जा रही है। दूसरी जानिब बल्दिया रईस कोट से 2000 किलो धमाका खेज मौत बरामद होने का मुकदमा दर्ज। शरीके जुर्म दहशत गर्द बशीर ज़ेब और गिरफ्तार 3 दहशत गर्दों के खिलाफ महकमे इंसदादी दहशत गर्दी सिंध ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे की कॉपी सिटी 21 ने हासिल कर ली है। मज़ीद जानते हैं मुबशिर हुसैन से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी कि कराची में गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कार्रवाई की गई थी। राइस गोट के मकाम से जो है वो धमाका खेज जो सामान है वो बरामद किया गया था। शरीके जुर्म दहशत गर्द बशीर ज़ेब और गिरफ्तार 3 दहशत गर्दों के खिलाफ महकमा इंसदाद दहशत गर्दी सिंध ने जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे की जो कॉपी है वो सिटी 21 ने हासिल कर ली है। मुकदमा इंस्पेक्टर जफर अब्बास सियाल की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में बारूदी मवाद बरामदगी की ज़ेर दफा 4 और 5 और इंसदाद दहशत गर्दी की दिफात जो है वो शामिल की गई है। असाज इदारों ने इंटेलिजेंस ज़राए और इत्तला फराहम की। मुकदमे का मतन ये है, मज़ीद मतन के मुताबिक राइस कोट हावरी पर रोड पर वाक़ई घर में कालदम तंजीम से वाबस्ता दहशत गर्दों के खुफिया ठिकाने में बारूदी मवाद होने की इत्तला मौसूल हुई थी, जिस पर यह रेड की गई। मकान से दहशत गर्दों की गिरफ्तारी और बारूदी मवाद की बरामदगी भी अमल में लाई गई है। दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए 8 टीमें इस वक्त तश्कील दे दी गई है। हुकाम का कहना है क्रीमिनल इंटेलिजेंस एजेंसी की अंतक काविश के नतीजे में मुसद्दिका इत्तलात पर बरवक्त और फैसला कुन कार्रवाई जो है वो सामने आई है। कार्रवाई में 2000 किलोग्राम से जायद तबाहकुन बारूदी मवाद बरामद किया गया है। इंटेलिजेंस इदारों ने इंसानी और तकनीकी जराए से निगरानी की। ऑपरेशन को मुकम्मल खुफिया रखा गया है। सही तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से अंदरून बलूचिस्तान और फिर कराची जो है वो ये लाया गया था। शवाहिद के मुताबिक नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट किया जा रहा था। इनका जो है वो दहशत गर्दी तंजीमों से जो है वो ताल्लुक है। मजीद जो दीगर कारिंदे हैं, मास्टरमाइंड हैं, उनके लिए भी
सिक्योरिटी हुक्काम की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं। जी ठीक है मुबशर, शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करेंगे एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल की बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरोह के 4 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान मोटरसाइकिल चोरी के बाद उसके पार्ट्स फरोख्त किया करते थे। मुलजमान से बाइक्स और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए हैं। इस पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह से, जो इस वक्त DIO लियारी AVLC सिकंदर खानजादा के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ AVLC DIO लियारी के दफ्तर से, और AVLC ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाई करते हुए जो बाइक लिफ्टर ग्रुप्स हैं उनको जो है वो गिरफ्तार किया है। 4 मुलजिमान को जो है वो गिरफ्तार किया है। एक जिसमें जो है वो समीर, रफाकत, मोहम्मद जुनेद और मारूफ जो है वो चारों मुलजिमान के नाम है, जिसमें रफाकत जो है वो एक डिफरेंट केस है, जबकि दूसरे में 3 मुलजिमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम के कब्जे से मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। ये वो मोटरसाइकिल है जिसको जो है वो मुख्तलिफ, ये जो ग्रुप है 4 लोगों का ग्रुप है जिसमें रफाकत डिफरेंट ग्रुप से है। ये मुख्तलिफ जो बाइक्स हैं वो चोरी करने के बाद पार्ट्स की सूरत में जो है वो फ़रोख्त करते थे। मज़ीद क्या अहवाल है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है DIO लियारी इंस्पेक्टर जो है वो सिकंदर खानजादा साहब, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा मुलजिम की तरीक़े वारदात क्या थी और मुख्तलिफ वारदातों में पुलिस को मतलूब था, क्या रिपीट ऑफेंडर था? जी हाँ बिल्कुल, ये दोनों केसेस में रिपीट ऑफेंडर हैं और इनकी कार्रवाई ये होती थी कि जो बाइक्स खड़ी होती थी, लॉक्ड होती थी, उनको लेके जाते थे और ये आगे जो भी है अपनी चेन चलाते थे। तो फ़िलहाल तफ्तीश जारी है, मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी तो हम इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। अच्छा, इनका बताइएगा, ये जो मुलजिमान हैं ये मुख्तलिफ बाइक को किस तरीके से फ़रोख्त करते थे? एज इट इज़ बेच देते थे या पार्ट्स में बेचते थे? ये पार्ट्स में बेचते थे क्योंकि ये ड्रग्स वगैरह का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो उस हिसाब से ये बाइक्स लेते थे। जो भी देखते थे कि भाई उसकी काफ़ी देर तक, काफ़ी अरसे तक खड़ी हुई है, तो उस बाइक को ये लेते थे, लॉक तोड़ते थे या फिर चाबियां वगैरह बनवा के मुख्तलिफ तरीक़ों से ये आगे पार्ट्स में फिर ये बेचते थे। इस वक्त DIO लियारी इंस्पेक्टर सिकंदर खानजादा, उनका ये कहना था कि जो मोटरसाइकिल है वो मुख्तलिफ पार्ट्स में जो है वो चोरी करने के बाद बेची जाती थी ताकि पकड़ाई में जो है वो मुलजिमान ना आ सके, मगर AVLC ने जो है वो टेक्निकल बुनियादों पर जो है वो कार्रवाई करते हुए चारों 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो शामिल मुलजिमान हैं, 4 मुलजिमान हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया और मज़ीद जो उनके दीगर साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के भी छापे मारे जा रहे हैं, जबकि जो बरामदगियाँ मोटरसाइकिल की मज़ीद वो भी मुतवक्किया है। जी नासरीन, सीनियर वजीर की जानिब से दहशत गर्दी का बड़ा मनसूबा नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़बरदस्त खैराज तहसीन। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि भारत प्रॉक्सीज के जरिए दहशत गर्दी फैला रहा है। सीनियर वजीर का कहना है कि पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस इदारे मुकम्मल तौर पर मुस्तैद और चौकस हैं। हालिया कार्रवाई के दौरान 2 टन से ज़ायद बारूदी मवाद बरामद किया गया, जिससे बड़ा सानहा रूनुमा हो सकता था। ताहम फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मनसूबा नाकाम बना दिया। पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक खसूस भारत बराह रास्त जंग के बजाय प्रॉक्सी दहशत गर्दी के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तमाम साजिशें नाकाम होंगी। अफगानिस्तान की सरजमीन को भी भारत अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उधर मंगोपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से 7 साला बच्चा जहां बाग। वाक़े के बाद इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। दुरेशेवार की रिपोर्ट देखिए। कराची में हेवी ट्रैफिक ने एक और बच्चे की जान ले ली। मंगोपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से 7 साला आरिफ जान की बाजी हार गया। हादसा मंगोपीर गरीबाबाद के इलाके में पेश आया, जहां तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने सड़क किनारे मौजूद कमसन आरिफ को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में 7 साला आरिफ मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गया। वाक़े के बाद इलाके में कोहराम मचा। मुतवी के वालिदैन ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि ड्राइवर के कानों में हैंड फ्री थी। लोगों ने बहुत आवाज़ें दी मगर वो सुन ना सका। इलाके में पानी की शदीद किल्लत है। अगर पानी की किल्लत ना होती तो वाटर टैंकर इलाके में ना आता और इनका बच्चा जिंदा होता। आवाम कह रही है जी पीछे आपके बच्चा खड़ा हुआ है, आप रिस्क नहीं करें। उसके कान हैंड फ्री और शेर साइड शीशा बंद था, नहीं देख पाया, उसने ऊपर चढ़ा दिया। उस टाइम चढ़ गया, फिर उसने आगे किया जब उसका दम टूट गया था। इलाका मकीनों ने भी मुतालबा किया कि हादसे के जिम्मेदार को सख्त सजा और हैवी ट्रैफिक के खिलाफ इकदाम किए जाएं। आला हुकाम से यही अपील करते हैं कि ये मामला चल रहे हैं ये सारे बंद करवाएं। टैंकर माफिया ये चाहे कोई भी हो, ये पानी की लाइन बंद होने की वजह से ये सारे हादसा हो रहे हैं। वहाँ
मुतवी के अहले खाना ने मुतालबा किया कि वाटर टैंकर ड्राइवर को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा ऐसे दिलखराश वाक़यात का तदर्रुक हो सके। कैमरामैन काशिफ के साथ दुरेश अवार्ड सिटी 21। नासरिन बिलाल कॉलोनी न्यू कराची में बेरहम डाकुओं ने मोबाइल की खातिर 8वीं जमात के तालिब इल्म को कत्ल कर दिया। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल का रवां साल में ये दूसरा वाक़या है। मकतूल के चचा की मंगनी की तकरीब थी, 7 दोस्तों को खाने की दावत देने गया था, डकैतों से सामना हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मज़ाहमत पर कत्ल का सिलसिला थम न सका। चंद हजार के मोबाइल की खातिर एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया गया। न्यू कराची सेक्टर 5 में बेरहम डाकुओं ने 8वीं जमात के तालिब इल्म साद जावेद को अपनी नींद सुला दिया। मकतूल के वालिद के मुताबिक मंगनी की तकरीब थी, 7 दोस्तों को खाने की दावत देने गया था लेकिन वापस नहीं आया। हम लोगों को सिक्योरिटी दी जाए। आज मेरा बच्चा गया है, कल मोहल्ले के और भी बच्चे हैं, सारे अपने ही बच्चे हैं ना। तो यहाँ आए दिन 4-5 दिन बाद, महीने बाद, 15 दिन बाद वारदात होती रहती है इलाके में। तो मेरा मुतालबा यह है कि यहाँ सिक्योरिटी दी जाए। समाजी रहनुमा फैजान हुसैन और टाउन चेयरमैन ने हालात पर तशवीश का इजहार किया और मकतूल के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए आला हुकाम से मुतालबा कर दिया। कराची की शहरी आबादी बहुत ज़्यादा है, नफरी कम है, नफरी बढ़ाई जाए। बहरहाल ये हुकूमत की नाकामी है जो हमें ये कह रही है कि आप बैरियर लगा लें और कैमरे लगा लें। तो भाई आप क्या किस लिए, किस खेत की मूली हैं आप किस लिए आए हुकूमत का हिस्सा बन रहे हैं? आप फंड किस चीज़ के लेते हैं जब आप हमें सिक्योरिटी नहीं दे सकते? वाक़े का मुकदमा कत्ल और डकैती की दफात के तहत बिलाल कॉलोनी थाने में दर्ज कर लिया गया। मकतूल की नमाज जनाजा मकामी ईदगाह में अदा कर दी गई और मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में सुबर्द खाक कर दिया गया। कैमरामैन शाहजेब के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। यहाँ आपको बताएं, एफबी एरिया में टेक्सटाइल कंपनी की छत पर लगने वाली आग बुझा दी गई है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया। आग कंपनी के बराबर में फर्नीचर के कारखाने तक भी पहुँच गई थी। कारखाने की छत पर पुराना सामान वगैरह रखा हुआ था। आग लगने के बायस पुराना फर्नीचर का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में। शहर कायद में एक और बड़ी आतिशज़दगी का वाक़या होते होते बच गया। एफबी इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ एक टेक्सटाइल कंपनी की छत पर खौफनाक आग लग गई। आग ने साथ मौजूद फर्नीचर के कारखाने को अपनी लपेट में लिया। आग लगने के बाद छत पर मौजूद पुराना फर्नीचर और लकड़ी का सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया। वाक़े के दौरान 2 बिल्ली के बच्चे भी आग में जलकर हलाक हो गए। रेस्क्यू इंचार्ज अनस अली का कहना था कि हमें रात 12:02 पर आग लगने की इत्तला मौसूल हुई। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो आग भड़क चुकी थी। 3 फायर व्हीकल्स की मदद से आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। 12:02 पे हमारे कंट्रोल रूम के अंदर मौसूल हुई थी कि आग लगी है। उसके बाद 12:10 पे हम लोग यहाँ पे फौरन रिस्पॉन्स करा हमने, और आग की अभी तक हमें पता नहीं लग सका कि किस वजह से लगी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये फायर पे काबू पा लिया। कारखाने में काम करने वाले मुलाजमीन ने बताया कि छत के नीचे भट्टी मौजूद है। गालबन किसी शोले की वजह से आग लगी। अगर आग मजीद फैल जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि नीचे फर्नीचर का कारखाना और अतराफ में दीगर फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं। 1 बजे तक आग पे काबू पाया गया है। नुकसान तो अल्लाह पाक ने बचा लिया, नुकसान तो कोई नहीं हुआ। काम हमारा फर्नीचर का, ये सारा लकड़ी का और एसएस का दोनों काम होते हैं। आसपास भी फैक्ट्रियां हैं और ये अगर लग जाती, आग बढ़ जाती तो ये बराबर में भी फैक्ट्री बिल्कुल ये नज़दीकी है, इसको भी नुकसान होता। रेस्क्यू 1122 ने 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने के बाद कूलिंग का अमल मुकम्मल करके इमारत को क्लियर करार दे दिया। कैमरामैन आगा रफीक के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। नासरन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रवां हफ्ते से शहर भर में मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया है। SBCA के मुताबिक शहर में मखदूश इमारतों की मजमूई तादाद 563 है, जिनमें सबसे ज्यादा 422 इमारतें जिला जनूबी में वाक़या है। जिला वस्ती में 72, कीमाड़ी में 28, कुरंगी में 18, शर्की में 16 और मलीर में 5 मखदूश इमारतें मौजूद हैं। अथॉरिटी के मुताबिक मखदूश इमारतों के मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जबकि किसी बड़े और नाकाबिले तलाफी हादसे से बचने के लिए खतरनाक इमारतों को मुनहदम किया जाएगा। SBCA हुकाम का कहना है कि शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ इदारे की अवलीन तरजीह है और इस हवाले से किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर तलबा और नौजवानों में बेहतर मुस्तकबिल और शऊर की बेदारी के लिए निजी कॉलेज में खुसूसी नशिस्त, मुक़र्रिरीन की जानिब से नौजवानों की कैरियर काउंसलिंग पर जोर दिया गया। मुबशर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। तालीम के साथ साथ तलबा की अमली मैदान में पेशा वराना रहनुमाई। दौरे हाजिर का नौजवान बज़ाहिर खुद एतमाद, तालीम याफ्ता और जदीद टेक्नोलॉजी से आशना है। इसी सिलसिले में मुकामी कॉलेज में नौजवानों के लिए सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी
बेस्ट पाकिस्तान के बानी साद वहाब सिद्दीकी ने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की में नौजवानों का कलीदी किरदार होता है। खुशी हुई मुझे यहाँ देख के, एंड स्टूडेंट्स जिस तरह इंस्पायर हुए हैं इस चीज़ से, बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड जिस तरह पाकिस्तान में नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था। तो आई एम रियली हैप्पी कि क्रेडिट कॉलेज ने इस तरह का इवेंट किया। इस मौके पर कॉलेज के डीन रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल रजी ने नौजवानों को तलकीन की कि तालीम के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी और स्किल्स भी सीखें। मेहनत मेहनत मेहनत, कोई शॉर्टकट नहीं है। अपने काम में कमिटेड रहें और इंशाल्लाह रिजल्ट देने वाला ऊपर है। आपकी कोशिश पूरी होनी चाहिए और अगर आपकी नीयत ठीक होगी ना तो ऊपर वाला रिजल्ट भी आपको देगा। तकरीब में मुकर्रिर ने नौजवानों को नसीहत की कि शॉर्टकट के बजाय मेहनत करें ताकि मुस्तकबिल में हकीकी कामयाबियाँ हासिल हों। कैमरामैन रमीज़ के साथ मुबश्शिर हुसैन, सिटी 21। जदीद दौर के जदीद तकाज़े। कराची के नौजवानों में डिजिटल करेंसी पर काम करने से मुतालिक रुझान तेजी पकड़ने लगा। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। जदीद दौर के जदीद तकाज़े। टेक्नोलॉजी इंसानी जिंदगी का अटूट हिस्सा। नौजवान नस्ल में क्लिक पे अर्न का बढ़ता रुझान और चैलेंजेस। जदीद दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए नौजवान पुरअज़म। नौजवानों में डिजिटलाइजेशन का रुझान बढ़ने लगा। दौरे हाजिर में नौजवानों का इन्हसार डिजिटल करेंसी पर बढ़ गया। माहिर डिजिटल करेंसी काशिफ अली ने कहा कि डिजिटल करेंसी में क्रिप्टो करेंसी शामिल है, जो ऐसी मुतबादिल करेंसी है जिसे मरकजी बैंक कंट्रोल नहीं करते और ना कौमी करेंसी इसकी पुष्ट पनाही करती है। हमारी यूथ का भी बहुत ज्यादा रुझान है डिजिटल करेंसी की तरफ। डिजिटल करेंसी का मेन पर्पस ये है कि इसको करेंसीज को किसी भी कंट्री या गवर्नमेंट की उसकी बॉर्डर से बाहर निकल के दुनिया में, आप क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, तो आप उसको कहीं भी एज अ पेमेंट मेथड पूरी दुनिया में यूज कर सकते हैं। तलबा ने कहा कि इस शोबे में साइड अर्निंग के बहुत से मौके मौजूद हैं जिससे अपनी तालीमी इखराजात पूरे किए जा सकते हैं। हम लोग जैसे स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, तो हम सबका एक होता है कि यार हमारी एक सोर्स ऑफ इनकम हो जिसके थ्रू हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी की फी पे कर पाए। तो डिजिटल करेंसी पे आप इजीली अर्न कर सकते हो, डेली बेसिस पे भी आप अर्न कर सकते हो। तो अगर आप प्लेटफॉर्म को समझते हो, जिस प्लेटफॉर्म पर मैं काम कर रहा हूँ, पहले मुझे भी लगता था ये किस तरह होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा इसमें काम करना, बट जब मैंने इसको समझा तो मैं इजीली इस पर काम करके बहुत अच्छा अर्न कर पा रहा हूँ। नई नस्ल में डिजिटल करेंसी से मुतल्लिक बढ़ता रुझान तालिब इल्म को सीखने के नए मौके भी फराहम कर रहा है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। उधर सिंध में सरमायाकारी करने वालों की हौसला अफजाई करेंगे। सूबाई मुशीर अली राशिद ने सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी है। सिंध में सरमायाकारी करने वालों की हौसला अफजाई करेंगे। सूबाई मुशीर अली राशिद ने सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल बेग। होटल में सोलर एनर्जी के हवाले से तकरीब। सूबाई मुशीर अली राशिद ने सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आला के मुशीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी अली राशिद ने लिथियम बैटरीज की तारीफी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कहा कि हमें अपने मुल्क और अपने बिजनेस पर एतमाद करना है। मुल्क में सरमायाकारी करने वालों की हौसला अफजाई करेंगे। मुझे बहुत खुशी होती है बिजनेस मैन से जब मैं मिलता हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट से, और ख़ुसूसन उन ताजिरों से, बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से जो पाकिस्तान में अपना एतमाद दिखाते हैं। साबिक चेयरमैन आबाद हनीफ गौर ने कहा, पाकिस्तान की 65% यूथ हमारा मुस्तकबिल है। जो तजर्बा हमने हासिल किया वो नौजवान नस्ल के साथ शेयर करना होगा। अगर हम अपने एक्सपीरियंसेस जाकर जितनी भी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज हैं, जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे होते हैं या मास्टर्स कर रहे होते हैं, तो हम जो प्रैक्टिकल लोग हैं हमें जाकर वहाँ पे एज अ लेक्चर जो है तो उनको देना चाहिए और बताना चाहिए कि किताबी एक्सपीरियंस ये है और जिंदगी के एक्सपीरियंस ये है। CEO हारिस जमशेद बोले, लिथियम आयरन बैटरी घरेलू और कमर्शियल और सनती ज़रूरियात को पूरा करने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान के मौसमी हालात को देखते हुए बैटरीज बनाई गई हैं। जो अगर सोलर इंडस्ट्री के आज हम अगर ये काम करने जा रहे हैं, वो इसकी सिर्फ वजह ये है कि बिजली महंगी होने की वजह, क्योंकि यहाँ पहले लाइट जाती थी, मैं मानता था कि लोग लगाते थे बिजली सोलर, मगर अब जो लोग लगा रहे हैं वो बिजली महंगी होने की वजह से सोलर लगा रहे हैं। तकरीब में मारूफ आलम दीन बशीर फारूक, बिजनेस कम्युनिटी से वाबस्ता शख्सियात ने भी शिरकत की। कैमरामैन जान शेर के साथ
राहिल बेग, सिटी 21। कायदे आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 98वीं सालगिरह पर जियालो का खिराज अकीदत। पीपल्स सेक्रेटरीट में खुसूसी तकरीब। मुराद अली शाह ने कहा, तालिब इल्मी के ज़माने में ही भुट्टो ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ख़त लिखा कि वो अपने मुल्क के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म, मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 98वीं सालगिरह। पीपल्स सेक्रेटेरिएट में सालगिरह की तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर सईद गनी, वकार मेहदी और देगर ने मिलकर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने 1945 में भुट्टो की जानिब से कायदे आज़म के नाम लिखे खत का हवाला दिया और कहा कि भुट्टो के सब शदाई हमेशा आवाम की खिदमत करेंगे। तो उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खत लिखा और कहा कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं अपने मुल्क के लिए जान भी दे सकता हूँ, और उन्होंने यही किया। इस मौके पर वज़ीर मेहनत और पीपी कराची डिवीज़न के सदर सईद गनी ने कहा कि भुट्टो के बगैर पाकिस्तान की तारीख नामुकम्मल है, क्योंकि भुट्टो की तारीख में एटमी प्रोग्राम है, आवाम को वोट का हक है, पाकिस्तान का आइन है। हमें पीपल्स पार्टी में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मिला। भुट्टो साहब को उन्होंने शहीद किया और सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला ने बेनज़ीर की शक्ल में एक और भुट्टो दिया और वो उसी तरह पार्टी चलती रही, आगे बढ़ती रही। उन्होंने बीबी को शहीद कर दिया कि पार्टी खत्म हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि उस पार्टी को जरदारी साहब ने आगे बढ़ाया और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसी अंदाज में पार्टी को लेके चल रहे हैं। सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कराची की तरक्की का सफर शुरू किया। पीपल्स पार्टी आज भी कराची को अपना समझती है। दहशतगर्दी के हामियों ने कराची को नुकसान पहुंचाया। ये पोर्ट कासिम, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के तोहफे हैं। ये कराची की तरक्की जो जमाने के अंदर अब्बासी शेख अस्पताल, ये सुपर मार्केट, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई। ये शारे फैसल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कराची शहर को ओन करती है और इस कराची शहर को हमेशा तरक्की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दी है। आज 17 साल से हमारी हुकूमत है। जितने काम हमने कराची के अंदर किए हैं उसकी मिसाल 40 साल जो इस शहर पे काबिल रहे वो उसको उसकी मिसाल नहीं ला सकते। तकरीब से इकबाल सांद, लाला रहीम समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिताब किया। जियालो और जियालियों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। कैमरामैन नवीदुर रहमान के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। तातीलात खत्म, सिंध भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल। सरकारी और निजी स्कूल्स में तदरीसी अमल का आगाज हो गया। सुबह सवेरे बच्चे स्कूल पहुंचे, हाजिरी भी ज्यादा रही। अक्सर शेख की रिपोर्ट देखिए। सर्दियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद सिंध भर में तालीमी इदारे खुल गए। स्कूल्स की रौनकें एक मरतबा फिर लौट आईं। गुलिस्तान जोहर शाह अब्दुल लतीफ के स्कूल में पहले रोज तलबा की हाजिरी भी बेहतर रही। स्कूल प्रिंसिपल रोही इसरार का कहना था कि तलबा की तालीम का तसलसल बरकरार रखना हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम वालिदैन से भी अपील कर रहे हैं कि बच्चों को बाकायदगी से स्कूल भेजें। 1 जनवरी से वैसे तो हमने सिंध गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से 1 जनवरी को तो स्कूल ओपन कर लिया, लेकिन स्ट्रेंथ इट वाज नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि वैन्स ही नहीं आई, पेरेंट्स ने ही नहीं भेजा, पेरेंट्स की भी केयरलेसनेस है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 जनवरी है और स्ट्रेंथ अप टू द मार्क है। अब हम ये पेरेंट्स से उम्मीद करते हैं कि वो बच्चों को रेगुलरली स्कूल भेजें, क्योंकि 2 महीने रह गए एग्जाम में। अगर वो डेली स्कूल नहीं भेजेंगे तो उनकी पढ़ाई का हर्ज होगा, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि बच्चों को टाइम पे स्कूल भेजें। स्कूल आने वाले तलबा भी तातीलात के बाद दोबारा तालीमी सरगर्मियों के आगाज पर खुश नजर आए। कहते हैं कि छुट्टियां खत्म हो गई हैं, दोबारा स्कूल आकर अच्छा लग रहा है, अब दिल लगा कर पढ़ाई करेंगे। विंटर वेकेशंस काफी अच्छी गुजरी हमारी। मतलब हम लोगों ने काफी गेस्ट आए हुए थे घर पे, सारे उनके साथ घूमे फिरे, काम भी किया, घर की सफाई वगैरह भी की। हमारे टीचर्स का जो टारगेट है वो यही है कि वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, तो बाय द टाइम अगर जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद देखेंगे। एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो अच्छी जा रही है। मौसम सरमा की तातीलात के बाद स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज हो चुका है, जबकि इंतजामिया और असातिज़ा पुर उम्मीद हैं कि तलबा की बेहतर हाजिरी से तालीमी तसलसल बरकरार रहेगा। कारोबारी मैदान से आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए तारीख साज तेजी। 100 इंडेक्स में 4000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,83,000 की बुलंद सतह पर जा पहुंचा। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार मुताहरिक 100 इंडेक्स नई बुलंदियों पर पहुंच गया। एक ही रोज में 4 नफ्सियाती हदें अबूर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गैर मामूली तेजी। कारोबारी सेशन के दौरान 100 इंडेक्स एक मौके पर 1,83,964 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा। इख्तिताम भी बुलंद तरीन सतह पर हुआ, जहां KSI 100 इंडेक्स 3,373 पॉइंट्स के जबरदस्त इजाफे से 1,82,408 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मुआशी माहिरीन के मुताबिक मार्केट में सरमायाकारों की भरपूर सरगर्मी और मस्बत मुआशी सरगर्मियों के बायस तेजी का रुझान बरकरार है। देखिए, ओवरऑल जब से नया साल का आगाज़ हुआ है तो मार्केट ने इसको पॉजिटिव लिया है और तकरीबन आपने देखा कि 4 दिन में तकरीबन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बने और आज मज़ीद एक नया रिकॉर्ड बनाया। जैसे कि आपने देखा कि दिसंबर के मंथ में जो है म्यूचुअल फंड और दूसरे फाइनेंशियल इदारा की एक्टिविटी कम होती है, तो उनके बाद जैसे ही नया साल स्टार्ट हुआ तो उनकी भी तरफ से इनफ्लो देखा गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,79,064 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। 1,79,034 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। कैमरामैन हारिस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नासरन FIA प्रोसिक्यूटर की नाअहली या अदम दिलचस्पी। मुल्ज़िम अरमगान की जमानत की मुखालफत करने के लिए कमरे अदालत में कोई मौजूद ही नहीं था। जिला जनूबी की अदालत ने मुल्ज़िम की जमानत मंजूर कर ली। तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट में। FIA प्रोसिक्यूटर की अदम दिलचस्पी और मुसलसल अदम हाजिरी मुकदमात में जकड़े अरमगान को अदालत से रिलीफ मिलने का सबब बन गया। गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने का मुकदमा जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने मुल्ज़िम अरमगान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुल्ज़िम को 1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। अदालत के बार बार बुलाने के बावजूद NCCIA के AD लीगल अदालत में पेश न हुए। समाअत में अदालत ने कहा था कि अगर AD लीगल पेश नहीं होते तो दरखास्त जमानत पर फैसला सुना दिया जाएगा। वकील सफाई ने भी अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश ही नहीं होना चाहते, लिहाजा जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुना। याद रहे कि प्रोसिक्यूटर गुज़िश्ता कई समातों से अदालत में हाजिर नहीं हो रहे थे। अदालत ने डायरेक्टर NCCIA को इस बाबत आगाह भी किया था। इस्तग़ासा की अदम हाजिरी की वजूहात क्या, मामला खुल न सका। मुल्ज़िम अरमगान ताहम जेल में ही रहेगा। मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल, सहाफ़ी पर हमला और दीगर मुकदमात में भी नामजद। मोहम्मद जवाद, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करेंगे सेनेटर रुबीना खालिद का KMC बिल्डिंग में कायम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर का दौरा। चेयरपर्सन BISP को जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि हुकूमत 1 करोड़ डिजिटल अकाउंट्स खोलने जा रही है। पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन के मुताबिक मुस्तहिक अफराद की मदद का अमल जारी रखेगी। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट देखिए। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का सफर जारी। बेनज़ीर का मिशन अवामी खदमत का तसलसल। चेयरपर्सन BISP सेनेटर रुबीना खालिद ने KMC बिल्डिंग में कायम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर का दौरा किया। बोली, हुकूमत 1 करोड़ डिजिटल अकाउंट्स खोलने जा रही है। BISP के तहत 1 करोड़ सिमें जारी हुई। प्रोग्राम 17 साल से चलता आ रहा है। शहरी डिजिटल सिमें रजिस्टर्ड कराएं। बेनज़ीर नशोनुमा के बाद बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है। 1 करोड़ सिमें जारी हुई हैं और 1 करोड़ डिजिटल अकाउंट्स खुलने जा रहे हैं हमारी बेनिफिशरीज के, जो हम अदाइयाँ करते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत। इसमें शफाफियत हो और ये इज़्ज़त और एहतराम से ये अदाइयाँ की जाएं। तो ये जो सिम्स है ये इसी सिलसिले में है। सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि तमाम इक़दामात शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन की तकमील हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बुनियाद 2008 में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने रखी थी। अब वज़ीर आज़म की हिदायत है कि अदायगियाँ मुकम्मल शफाकत के साथ की जाएं। पीपल्स पार्टी ने दुनिया में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अवामी फलाही मंसूबा मुतारिफ कराया। विजन मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन करने जा रहा है। चूँकि हमारे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, हमारे वज़ीर आज़म है पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, इन सब की ये ख्वाहिश है कि ये जो हम अदाइयाँ करते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, इसमें शफाफियत हो। चेयरपर्सन BISP का कहना है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक बहादुर खातून थी। इन्होंने हमें बहादुरी सिखाई। पीपल्स पार्टी इनके मिशन को आगे बढ़ाते हुए आवाम की खदमत जारी रखेगी। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21।